नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। चर्चा करेंगे इंडिया पर बन रहे नैरेटिव की। विपक्षी दलों का जो गठबंधन 18 जुलाई को बेंगलुरु में बना, उसने यूपीए से अपना नाम बदलकर इंडिया रख लिया। जिस दिन से ये नाम रखा गया है, तभी से सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए राजग इस नाम को लेकर पूरे देश में एक अभियान चला रहा है। नाम में खामियां गिना रहा है और नाम के आधार पर विपक्ष को घेरने की कोशिश की। लेकिन ये नैरेटिव जो इस नाम पर बन रहा है, इंडिया के नाम पर, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्तारूढ़ एनडीए विपक्ष के योजनाबद्ध तरीके से तैयार किए गए एक किसी प्लान में फंसता जा रहा हो। विपक्षी गठबंधन और इंडिया के नेता तो ये चाहते ही हैं कि इंडिया पर एक नैरेटिव बने और उसमें भाजपा फंस जाए, एनडीए के नेता फंस जाए। क्योंकि जब इंडिया की चर्चा होगी तो आम आदमी के मन में ये भाव भी जाएगा कि इंडिया का विरोध अगर किया जा रहा है तो देश का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल तो ये चाहते ही, ये उनका प्लान है। उन्होंने इंडिया नाम रखा ही इसलिए ताकि वे अपने आप को एक तो इंडिया का पर्यायवाची देशभक्त साबित कर सकें, दूसरे जब इसकी आलोचना हो तो एनडीए गठबंधन को उसका नुकसान हो। अभी कल ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी की है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम का विरोध किया जा रहा है। इंडिया तो आरबीआई के नाम में भी है, तो क्या आरबीआई का भी विरोध करेंगे? इंडिया नाम पर जो चर्चा हो रही है, उसमें कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी तमिलनाडु में रामेश्वरम में एक सभा को संबोधित करते हुए इंडिया नाम की चर्चा की। इसके पहले प्रधानमंत्री 2 बार इंडिया नाम को लेकर विपक्ष पर करारा तंज कस चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया के बारे में कहा कि इंडिया गठबंधन ने जो नाम रखा है तो उससे कोई ये नहीं साबित हो जाएगा कि वो देशभक्त है। 25 जुलाई को जब भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई तो उसमें उन्होंने उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से की, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया से की, ईस्ट इंडिया कंपनी से की और कहा कि इन संगठनों के और इन के नामों में भी तो इंडिया था। फिर इसके बाद राजस्थान के दौरे पर जब प्रधानमंत्री गए तो वहाँ भी एक जनसभा में उन्होंने इस बात को दोहराया और वहाँ उन्होंने एक नए संगठन का नाम जोड़ा, सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि इंडिया तो इसके नाम में भी है। तो ये जो इंडिया पर इतना ज़्यादा चर्चा हो रही है, ये हमें लगता है कि शायद इस नैरेटिव को कांग्रेस और विपक्ष बनाना चाहता था और कहीं भाजपा उस नैरेटिव में फंसती तो नहीं जा रही है, उनके जाल में तो नहीं फंसती जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को अपनी 9 साल की उपलब्धियों की चर्चा करनी चाहिए। गठबंधन के 25 साल की भी उपलब्धियां हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है। यूपीए के कार्यकाल की तमाम सारी ऐसी खामियां हैं, घोटाले हैं, 2G घोटाला है, कोल घोटाला है, नोट के बदले वोट का मामला है, तमाम सारे ऐसी चीजें हैं जिनको कहा जा सकता है, उजागर किया जा सकता है। एनडीए अपनी 9 साल की उन उपलब्धियों को बताए जो उसने हासिल की है। 80 करोड़ गरीबों को देश में सरकार 2020 से राशन उपलब्ध करा रही है। सरकार किसानों को सम्मान निधि दे रही है, फसल बीमा योजना है, उज्ज्वला योजना है, हर घर नल और हर घर शौचालय। इतनी सारी उपलब्धियां हैं बताने के लिए। क्यों इंडिया नैरेटिव में फंस रही है एनडीए को उससे बचना चाहिए और अपनी उपलब्धियों पर अपने कैंपेन को केंद्रित करना चाहिए। जितना इंडिया के नैरेटिव में फंसेंगे, चर्चा करेंगे, उतना ही विपक्ष खुश होगा। और विपक्ष तो चाहता ही है कि इस नैरेटिव को इंडिया बनाम एनडीए बना दिया जाए। इससे बचना बहुत जरूरी है सत्तारूढ़ दल के लिए। ये काम जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि जो इंडिया गठबंधन में दल शामिल हैं,
उनके इनका अतीत क्या है, उनका सोच क्या है, उनके अपने राज्यों में परफॉर्मेंस क्या है, उनकी जहाँ वो मुख्यमंत्री हैं, कई ऐसे घटक दल जैसे पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, वहाँ कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, बिहार में नीतीश कुमार, उनके राज्य की क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, या अन्य जो दल है। तो बजाय इसके कि इंडिया के नैरेटिव में उलझा जाए, बात विकास की होनी चाहिए। ये हमारा अपना निजी मानना है। बाकी तो नेता जैसा अपना एनडीए अपनी रणनीति तय करेगा, लेकिन ये नैरेटिव नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए चर्चा मुद्दों की हो, जो राजनीतिक कैंपेन आगे चलने वाला है, चुनावी अभियान चलने वाला है, उसमें अपनी उपलब्धियों पर फोकस किया जाए। आज के समय संवाद चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।